आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड मोटर्स के बारे में कि आखिर फोर्ड इंडिया में फेल क्यों हो गया। फोर्ड दुनिया में एक सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। $150 बिलियन का इस कंपनी का सालाना रेवेन्यू रहता है। आज इस वीडियो में जानेंगे आखिर फेल क्यों हो गई इंडिया में। 3 रीज़न से एक एक करके समझेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं व्यापार। सबसे पहला रीज़न है वो है नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे बेसिकली कंपनी को इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में, इंडियन रोड्स के बारे में, कैसी गाड़ी बनानी चाहिए, कंज्यूमर्स क्या प्रेफरेंस करेंगे, इसके बारे में कोई आइडिया था ही नहीं डे वन से। कंपनी को यही लगता था जो गाड़ियाँ वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बेच रहे वही गाड़ियाँ ये इंडियन कंट्रीज़ के अंदर भी बेचेंगे। जो वेस्टर्न कंज्यूमर थिंक करता है वही हम इंडियन कंज्यूमर को बेचेंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं चलता। इनके एक मैन्युफैक्चरर जो पहले इनके लिए गाड़ियाँ बनाते थे, उन्होंने इनको सजेस्ट किया था कि आप जो है वो इंडियन रोड्स के हिसाब से, इंडियन कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस के हिसाब से गाड़ियाँ बनाइए, आपकी गाड़ियाँ चलेगी। लेकिन इन्होंने कहा कि देखो आप तो गाड़ी बनाते नहीं हो, आपकी एक भी गाड़ी आपके नाम पे तो बिकती नहीं है, तो हमें मत बताओ। उसके बाद में उस मैन्युफैक्चरर ने इनके साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और उसने अपने नाम यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम पे गाड़ियाँ बना के बेचना स्टार्ट कर दिया और आज के डेट में 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया की। दूसरा ग्रोथ फैक्टर दूसरा जो इनका फेलियर का रीज़न था वो ये था कि इनकी जो सेल्स थी ना वो ड्रास्टिकली डाउन साइड ही जा रही थी, ऊपर आ ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे। बेसिकली मेन इनका जो रीज़न था वो ये था कि जो गाड़ियाँ ये बनाते थे वो ना तो लुक्स में अच्छी हुआ करती थी, ना ही फीचर वाइज अच्छी हुआ करती थी, और प्राइस के हिसाब से तो पूछो ही मत। अगर कोई गाड़ी 8 लाख रुपए के अंदर सेम फीचर के साथ आ रही है तो वही गाड़ी फोर्ड जो है वो 12 लाख के आसपास, 12, 14, 15 लाख के आसपास उस गाड़ी को सेम फीचर्स के साथ में, वाहियात लुक के साथ में बेचता था। अब ऐसी गाड़ियाँ आप नहीं बेच सकते इंडिया के मार्केट के अंदर। बेसिकली इंडिया के कस्टमर्स या फिर कस्टमर कहीं का भी हो, डिमांड हमेशा बदलती रहती है, आपको डिमांड के हिसाब से बदलना चाहिए। पहले लोगों को गाड़ी होना एक प्रेस्टीज लगता था, वो कैसी भी गाड़ी लेते थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे फीचर्स के साथ में, सेफ्टी के साथ में। बट अब चीज़ें ऐसी नहीं है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो सुजुकी की गाड़ियों के अंदर डिसेंट फीचर्स होते हैं, प्राइसिंग कम होती है, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, फिर भी उनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती है क्योंकि वो मिडिल क्लास कस्टमर जो है उसे अफोर्ड कर पाता है। वही जो फोर्ड है वो बेसिकली सुजुकी के कंपटीशन में कहीं आ ही नहीं रहा। वो सेम फीचर दे रहा था जिस प्राइस में सुजुकी दे रही थी, बिल्ड क्वालिटी सुजुकी से बेटर थी, बट प्राइस भी सुजुकी से ज़्यादा था, जिसके वजह से सेम प्राइस के ऊपर कस्टमर जो है वो बिल्कुल भी फोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता था। वो जो है वो सेम फीचर के अंदर जो है वो मारुति के साथ जाना चाहता था और वो मारुति के साथ गया। भाई सेफ्टी जो है वो इतनी बात नहीं हुआ करती थी उस समय। आज के डेट में सेफ्टी एक काफ़ी ज़बरदस्त फैक्टर है, जिसके वजह से महिंद्रा और टाटा की भी सेल्स काफ़ी ज़बरदस्त भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई है। ये चीज़ें लैक करती है फोर्ड के गाड़ियों के अंदर। फोर्ड के फेलियर का जो तीसरा रीज़न था वो ये है कि इनके पास काफ़ी एक बकवास पोर्टफोलियो था प्रोडक्ट्स का। इनके पास बिल्कुल भी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो लुक्स में भी अच्छा था, फीचर्स में भी अच्छा था और प्राइस में भी अच्छा था। इनके पास जितने भी प्रोडक्ट थे ना वो सब वाहियात ही थे, ना लुक्स में अच्छे थे, ना फीचर्स में अच्छे थे, ना फ़ायदे में थे, ना यानी कि प्राइस में अच्छे हुआ करते थे। लेकिन वही अगर हम कंपेयर करें अलग कंपनी से, जैसे टाटा हो गया, हुंडई हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, इनके पास बहुत अच्छा खासा ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का। अब इस पोर्टफोलियो से बेसिकली होता है कि अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है ना तो आपकी सेल भी इंक्रीज हो जाती है, अड़के नहीं रहती। जैसे अगर हम देखेंगे तो फोर्ड की जो सेल्स थी ना वो इसलिए भी नहीं बढ़ पा रही थी कि उनके पास कोई अच्छा गाड़ियों का पोर्टफोलियो नहीं था, या फिर उनके पास कोई ऐसी एक आध गाड़ी नहीं हुआ करती थी जिसके वजह से दूसरी गाड़ियाँ भी थोड़ी बहुत तो बिक ही जाए। राइट, मतलब कि एकदम बंगर गाड़ियाँ थी इनके पास में। इंडिवर को छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी वो फॉर्च्यूनर से इतनी बेटर नहीं हुआ करती थी। फॉर्च्यूनर की सेल इंडिवर से हमेशा ज़्यादा ही हुआ करती थी। बट अगर हम कंपेयर करें मारुति के साथ में तो मारुति सुजुकी के साथ में अगर हम देखेंगे तो 8-9 गाड़ियाँ हैं, हुंडई के पास भी 5-6 गाड़ियाँ हैं। वही अगर हम देखेंगे टाटा के पास भी 5-6 गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा के पास भी 4-5 गाड़ियाँ हैं। राइट, तो इनके पास गाड़ियाँ भी है, लुक्स भी है, बिल्ड क्वालिटी भी है, फीचर्स भी है और प्राइस भी है। लेकिन फोर्ड के पास में ये चीज़ें थी ही नहीं, बस गाड़ियाँ के डिब्बे थे जो अलग अलग प्राइस के ऊपर थे, कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे और कंपनी चाहती थी कि कस्टमर जो है उसे खरीद ले। वही अगर हम हाल बात देखेंगे तो टोयोटो भी उसी लाइन में चल रहा है। टोयोटो के पास आज के डेट में ज़्यादा पोर्टफोलियो है ही नहीं, उसकी ज़्यादातर गाड़ियाँ या तो फॉर्च्यूनर बिकती है या तो इनोवा बिकती है। ये दो ही गाड़ियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है अपने पोर्टफोलियो के बीच में, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ तो इनके नाम पे चलती ही नहीं है। तो इन्होंने सुजुकी के साथ में टाई अप कर लिया है,
बेसिकली सुजुकी की बलिनो, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा जो लेटेस्ट आई हुई है, ये 3 गाड़ियाँ बेसिकली सुजुकी भी बेचता है और टोयोटो भी बेचता है, क्योंकि ये तीनों गाड़ियाँ जो है वो टोयोटो के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाई जाती है। बस लोगो बदल जाता है, शोरूम बदल जाता है और गाड़ी तो सेम ही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।